Hello student, Ram Ram, Srikal, Walaikum Salam. Very good morning, very good evening, very good afternoon. Whenever you watching my video. तो मैं नूतन कुमार आपका खूबसूरत सा चैनल नूतन फिजिक्स क्लासेस में आप 9th क्लास का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गया हूं। तो सारे स्टूडेंट का स्वागत है इस वीडियो में। और आज मैं आपका नेक्स्ट क्लास का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं जो यूनिट एंड डायमेंशन का ये थर्ड लेक्चर है। तो आपका चैप्टर फिर से वही रहेगा, थर्ड यूनिट एंड डायमेंशन। और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, कल तक मैं आप लोगों को पढ़ा दिया था, कहां तक? प्रीवियस टॉपिक था आपका प्लेन एंगल। प्लेन एंगल तक मैंने पढ़ा दिया था। आज सप्लीमेंट्री यूनिट का सेकंड यूनिट अस्टेरेडियन, कल रेडियन तक बता दिया था, अस्टेरेडियन बच गया और अस्टेरेडियन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सेकंड सप्लीमेंट्री का क्या है? अस्टेरेडियन। It is the SI unit of solid angle। एक किसका एंगल होता है? सॉरी, किसका यूनिट होता है? सॉलिड एंगल का। अस्टेरेडियन इज द SI unit of solid angle which is denoted by, it is denoted by SR। किसके द्वारा इसको डिनोट किया जाता है? SR के द्वारा। किसको? अस्टेरेडियन को। तो सॉलिड एंगल, अब देखते हैं कि सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल an angle subtended by a solid surface at a point is called solid angle। किसी सॉलिड के द्वारा किसी पॉइंट पर बना हुआ जो एंगल होता है उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। जैसे कि मून, सन, मून के द्वारा भी हमारे आंखों पर, जैसे बहुत दूर मून का गोला है, मून एक गोला टाइप का, तो उसका दोनों किनारों से आकर हमारे आंख पर कुछ क्या बनता है? एंगल बनता है। तो इस तरह का हम एक सॉलिड सरफेस ले लेंगे। हमने माना कि कोई सॉलिड सरफेस है, इसका इतना एरिया है, तो इसके द्वारा किसी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा, इसी एंगल को क्या बोलते हैं? ये जो एंगल बनेगा इसी एंगल को क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। एंड इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। इसको क्या बोला जाता है? ओमेगा। डब्ल्यू के मुंह को क्या कीजिए? सटा दीजिए ऐसे, इस तरह से मुंह जो रहेगा ऐसे, यहां से ऐसे, ये ऐसे सटा हुआ रहेगा, पूरा पूरा सटा हुआ नहीं। तो ये क्या है? सॉलिड एंगल, इसको ओमेगा बोलते हैं। और ये सॉलिड एंगल को इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका यूनिट होता है अस्टेरेडियन। और ओमेगा इक्वल टू फार्मूला, यानी कि सॉलिड एंगल का जो फार्मूला होता है, ये पूरा जो एरिया हो गया, और इस एरिया द्वारा यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, या इसको एक तरह से इस तरह से पूरा गोलाकार बनाएंगे तो रेडियस बनेगा। तो सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस का होल स्क्वायर। प्लेन एंगल का फार्मूला थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, और सॉलिड एंगल यानी कि ओमेगा इक्वल टू फार्मूला एरिया बाय रेडियस का होल स्क्वायर। ओके, तो देयर आर टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स, प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का अस्टेरेडियन। किसी सॉलिड सरफेस के द्वारा जो एंगल बनता है हमारी आंखों पर या किसी भी पॉइंट पर, उसी एंगल को क्या बोला जाता है? सॉलिड एंगल। इट्स ओके। जैसे कि चंद्रमा पर हम, चंद्रमा द्वारा, चंद्रमा क्या है? एक सॉलिड सरफेस है, और उसके द्वारा हमारी आंखों पर बना हुआ एंगल काफी छोटा होता है, और इतना छोटा होता है, सेकंड से भी काफी छोटा होता है। और बहुत छोटा होने के कारण जब हम कितना भी डिस्टेंस कवर कर लेते हैं तो एंगल में चेंजिंग होता हुआ प्रतीत नहीं होता है, जिसकी वजह से जब हम कितना भी डिस्टेंस अर्थ पर चल लेते हैं तो लगता है कि चंद्रमा अभी भी वहां का वहीं पर है। ओके, क्योंकि हमारे आंखों पर उसके द्वारा बने हुआ एंगल नहीं, चेंजिंग काफी कम होता है, और यही वजह है कि उसका पोजीशन में चेंजिंग हमें प्रतीत नहीं होता है। ओके, तो ये है। नेक्स्ट है आपका
तो ये क्लियर है, किसी सॉलिड सरफेस के द्वारा किसी पॉइंट पर बना हुआ एंगल को क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आज सिस्टम ऑफ यूनिट में पढ़ाने वाला हूं। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, जिस सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जाता है उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, सिस्टम ऑफ यूनिट। जिस सिस्टम में मेजर किया जाता है उसको सिस्टम ऑफ यूनिट। और जैसे कि पहले आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे 6-7 में कि पहले के लोग लेंथ को मेजर करने के लिए अपने हैंड्स पेन अपने बिता का यूज करते थे। लेंथ विड्थ ऑफ 4 फिंगर जिसको हम लोग चौवा बोलते हैं, विड्थ ऑफ अंगुल। जब चलते हैं तो स्पेस अभी भी पैर से मेजर करते हैं कि जैसे जमीन को मापना होता है तो इतना टेन का है या इतना फुट स्पेस का, तो उसको फुट स्पेस बोला जाता था। अपने नाक के टिप से ये जो हैंड आपका है इसका जो मिडिल फिंगर का टिप है यहां तक का डिस्टेंस को यार्ड बोलते थे। तो पहले ये सब यूनिट चलता था, बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता था, जिसके वजह से इस यूनिट को रिप्लेस किया गया और इसके जगह पे लाया गया कई सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसमें से भी कई ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट हैं जो आज प्रचलन में नहीं है, जिनको नकार दिया गया, पूरा विश्व उसको फॉलो नहीं किया। और आज के डेट में जो सिस्टम चलता है वो है एसआई सिस्टम, बट उनको पढ़ने के बाद हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट पे पहुंचेंगे। तो देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट है, देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये कौन कौन है, फर्स्ट सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको बोला जाता है फ्रेंच सिस्टम। इसके भी पहले एक जर्मन का आदमी था, चार्ल्स करके कुछ था, तो उसके द्वारा दिया गया था कि लेंथ को मापेंगे मिलीमीटर में, मास को मिलीग्राम इस तरह का, बट उसका नहीं चला। तो उसके बाद आया था फ्रेंच वाला जिसको हम लोग बोले थे सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको ब्रिटिश सिस्टम बोला जाता है। इसके बाद आया एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, ये पता नहीं किसके द्वारा दिया गया। और नेक्स्ट इसी को रेशनलाइज आखिर कर एमके सिस्टम को क्या किया गया, रेशनलाइज किया, और रेशनलाइज करके आया नेक्स्ट सिस्टम जिसको फोर्थ बोले या नेक्स्ट सिस्टम बोले एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, ऑफ यूनिट। और एसआई का पूरा नाम जो होता है ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो आगे एक एक करके इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो टोटल 4 सिस्टम ऑफ यूनिट है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ये 4 है, हम वीडियो पॉज करके नोट करेंगे और एक एक को हम लोग डिटेल करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्यों इसको सीजीएस बोला जाता है, क्यों एफपीएस बोला जाता है और क्यों एमकेएस बोला जाता है। ओके, तो सीजीएस में देखिए सारे सिस्टम में शुरुआत में मापा जाता था लेंथ को, मास को और टाइम को। इन्हीं तीन को लेकर के क्या बनाया जाता था, सिस्टम बनाया जाता था। तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ,
मास एंड टाइम। लेंथ को मापा गया सेंटीमीटर में, मास को मापा गया ग्राम में, और टाइम को मापा गया सेकंड में। और इन तीनों का फर्स्ट लेटर को यहां से क्या किया गया, टेकन किया गया, और लेने के बाद देखिए क्या बन जाएगा, CGS। इसी वजह से इसका नाम पड़ा CGS, सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या? CGS, सिस्टम ऑफ यूनिट। The system of unit in which length is measured by centimeter, mass is measured by gram and time is measured by second is called CGS, system of unit। क्योंकि इसी के फर्स्ट लेटर को लेकर न्यूमेरिक सिंबल बनाया गया CGS, सिस्टम ऑफ यूनिट। इट्स ओके। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका, इसमें कुछ ऐसा रहा नहीं, क्योंकि लेंथ को सेंटीमीटर में मापेंगे, बड़ा लेंथ को यहां से दिल्ली जाना है, कितना सेंटीमीटर में हम उसको व्यक्त करेंगे, किसको कितना बोलेंगे कि कितना सेंटीमीटर, बोलने से प्रतीत होगा कि दिल्ली तो ऐसा डिस्टेंस है जैसे लग रहा है कि इनफाइनाइट जैसा है, अब वहां जाने की भी कोई नहीं सोचेगा, जबकि लोग पूरा दुनिया में चले जा रहे हैं, जहां पे जाना है वहां, दुनिया के चंद्रमा पर चले जा रहे हैं, जैसे लोग पूरा दुनिया में जाते हैं वैसे साइंटिस्ट लोग चंद्रमा पर चले जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे FPS, सिस्टम ऑफ यूनिट। सेकंड है आपका FPS system। In this system, length, mass and time is again measured, and length is measured by foot, mass is measured by pound, pound नहीं, pound is the currency of England, but pound is the old system of unit, old system of unit of mass या ओल्ड यूनिट ऑफ मंथ, और टाइम का सेकंड। और फिर से यहीं से तीनों का फर्स्ट लेटर लिया गया और इनका निमोनिक सिंबल बना क्या, FPS सिस्टम। ओके, तो इस सिस्टम में लेंथ का यूनिट फुट, मास का यूनिट पाउंड और टाइम का यूनिट क्या था, सेकंड था। ओके, 1 फुट में बच्चे 1 फुट इक्वल टू, फुट का प्लूरल फीट होता है, ठीक ना, 1 फुट इक्वल टू 12 इंच होता है, एंड 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 1 फुट इक्वल टू क्या हो जाता है, 12 इंच इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर होता है। आप एक कहीं पे लिख लीजिएगा जरूर, 1 फुट इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर। दूसरा, पाउंड की अगर गणना करें तो 1 पाउंड का जो वजन होता था पहले, आज के डेट से अगर हम कंपेयर करें तो 453.59 ग्राम, 453.59 ग्राम होता। तो सोचिए 1 पाउंड हाफ केजी के बराबर भी नहीं होता। आप जाते होंगे केक लेने तो देता होगा केक वाला क्या, पाउंड से केक पाउंड का बना हुआ 2 पाउंड का, सोचिए आपको कितना ठगता है, और हाफ केजी का भी नहीं बनाता है, और आपको बोलने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जो 1 पाउंड का केक दे रहा है, जैसा लग रहा है कि वो दे रहा है हमको 1 केजी का, 2 पाउंड का दे रहा है तो 2 केजी का, जबकि वो हाफ केजी के बराबर भी नहीं होता। और 1 पाउंड इतना के बराबर भी नहीं रहता होगा। आप जाएं तो चेक करके देखें, कभी प्रयास करें चेक करेंगे क्या सही में 1 पाउंड है। 1 पाउंड का मतलब उसको पता है, ऐसे कहना सीख गया है कि 1 पाउंड का केक हम आपको दे रहे हैं। ओके, तो 453.59 ग्राम होता है। ओके, तो दिस सिस्टम, this is that type of system in which length is measured by foot, mass is measured by pound and time is measured by second. So this system is known as FPS system because these three words are abbreviated or taken by first letter of these units. Is that clear? तो next आपका है MKS system। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेंगे। अब कुछ आया था जाकर के धीरे धीरे सही सिस्टम जिसको लोग मानने लगे, और कई कंट्री फॉलो किया MKS सिस्टम। इन दिस सिस्टम लेंथ, मास
and time is again measured and length is measured by m for meter, mass is measured by kilogram and time is measured by second. Okay, and first letter of all unit is taken and form its mnemonic symbol is m k s, m k s. This system is a that type of system in which length is measured by meter, mass is measured by kilogram, and time is measured by second. So that's why this system is known as MKS system of unit. और ये उस तरह का सिस्टम था जो पूरे विश्व के लोगों को लगा, धीरे धीरे प्रचलन में आया होगा तब लगा होगा, आने के बाद ऐसा लगा कि नहीं इसको फॉलो किया जाए, सुटेबल लगा सब लोगों को। ओके, तब इसको लेकर के एमके सिस्टम, आपका जो एसआई सिस्टम है वो पूरा का पूरा एमकेएस सिस्टम है, ठीक है। बस इसी का नया रूप या नया नाम दे दिया। कैसे 1858 में भारत में जो आकर ब्रिटिश लोग शासन करते थे, जिनको क्या बोला जाता था, जनरल बोला जाता था। और जनरल का सिर्फ नाम चेंज करके, जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल होते थे उनका नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया था। जैसे आज से आपको बोल दिया जाए कि नहीं प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री का नाम प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री को कल से जनरल बोला जाएगा, कर्नल बोला जाएगा, वायसराय बोला जाएगा या राष्ट्रपति बोला जाएगा। तो पूरे लोग क्या करेंगे, फिर अगले दौर से वो फॉलो करेंगे। तो इसी तरह से एमकेएस को एमकेएस नहीं बोल करके इसको ऐसा रूप दिया गया ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो करे। और 1971 ईस्वी में कुछ बुक 1960 में देता है, 1960 में सीजीपीएम की मीटिंग हुई, सीजीपीएम जिसका मतलब होता है कॉन्फ्रेंस जनरल क्वायर्स 80 मेजर्स। कॉन्फ्रेंस जनरल क्वायर्स 80 मेजर्स होता है। ओके, जिसका इंडियन मीनिंग या इंग्लिश मीनिंग होता है, ये लैटिन से आया, ये लैटिन वर्ड से आया या ग्रीक वर्ड बोल सकते हैं, लैटिन वर्ड है सीजीपीएम का, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर, क्योंकि वेट और मेजर यही दो का तो गड़बड़ हो ही रहा था, ठीक है। तो इसके आधार पर सीजीपीएम का 1960 ईस्वी में क्या हुई, मीटिंग हुई। और मीटिंग में ये किया गया कि इसको रेशनलाइज करके एमके सिस्टम, दिस सिस्टम वाज rationalized and adopted a new system of unit which named is SI system of unit। 1960 ईस्वी में सीजीपीएम जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में क्वालिटी ठीक है ना, और उस मीटिंग में एमके सिस्टम को रेशनलाइज करके उसका न्यू नेम दिया गया और वो न्यू नेम था एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। और एसआई का पूरा नाम अभी ही बताया था हमने कि एसआई का जो पूरा नाम होता है, कहां पे मैं लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं, एसआई इसका मतलब होता है
एस से सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल अंत में ये इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिटीज, ओके, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये था लैटिन वर्ड से लिया गया था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके। एसआई लोग पूछ देते हैं कि एसआई का फुल फॉर्म होता है, तो लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, बैठ नहीं रहा, तो सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिटीज होता है, इसी का इंग्लिश मीनिंग होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो 1971 ईस्वी में इसी को रेशनलाइज किया गया, सॉरी रेशनलाइज किया गया, और एमकेएस को रेशनलाइज करके न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया, और इस न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम क्या रखा गया, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। इट्स ओके। तो ये आप क्या करेंगे, पॉज करके उतार लेंगे कि एसआई सिस्टम कब आया है, और इंडिया द्वारा शायद 1971 में अडॉप्ट किया गया था, लगे ये नहीं। और दिस एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट इज अडॉप्टेड और ये फॉलो बाय ऑल ओवर वर्ल्ड, ये पूरे दुनिया के द्वारा क्या किया गया, फॉलो किया गया, कौन, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। और आज तक वही यूनिट चल रहा है, और सदियों तक यही यूनिट चलता रहेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लिए एक सुटेबल सिस्टम ऑफ यूनिट है, और जब सुटेबल है तो कोई रिप्लेस इसको कीप करेगा, ओके। जैसे कि 1 केजी आज जो है सीजीपीएम के पास रखा हुआ एक प्लेटिनम इरिडियम नामक सिलेंडर रखा हुआ है, और वो प्लेटिनम इरिडियम नामक सिलेंडर का वजन जो है वहां पर 1 केजी है, और आज जितने भी आपके मार्केट में या जिस भी कंट्री में 1 केजी जो वेट होता है, 1 केजी जो मास होता है, वो मास उसी प्लेटिनम इरिडियम नामक सिलेंडर का मास की बराबर होता है। इट्स ओके। तो इस सीजीपीएम के द्वारा कौन सा यूनिट लाया गया, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ। और आज का नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा, लास्ट टॉपिक, वो आपका रहेगा लास्ट टॉपिक आपका रहेगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, हिंदी में भी पढ़े होंगे, उपसर्ग। तो ये आपका आज का लास्ट टॉपिक क्या है, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये 2 सिलेबल शब्द के अंश, शब्दांश बोलते हैं इसको, प्री और फिक्स। प्री का मतलब होता है पहले, और फिक्स मतलब स्थित होना। That means वह वैल्यू जिसको मल्टीपल या सब मल्टीपल यूनिट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। जो छोटा वाला उसको सब मल्टीपल, और बड़ा वाला जो होता है उसको मल्टीपल बोला जाता है, जिसको पॉजिटिव प्रीफिक्स बोलते हैं। तो वह वैल्यू जो किसी यूनिट के पहले लगकर उसके वैल्यू में चेंजिंग लाते, उसी को क्या बोला जाता है, प्रीफिक्स। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम। प्रीफिक्स का मतलब द न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू which comes before the units and change its value is called prefix। वो न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड वैल्यू जो किसी यूनिट के पहले आकर उसके वैल्यू को क्या कर दे, चेंज कर दे, बढ़ा दे या घटा दे जनरली, उसी को क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे। एग्जांपल में देखेंगे,
अगर हम ग्राम बोले तो सिंपली आपको ही प्रतीत हो रहा है कि 1 ग्राम, ग्राम है 1 ग्राम, सिंपली मतलब ग्राम 1 ग्राम रिप्रेजेंट कर। इस ग्राम के पहले हमने क्या लगा दिया, किलो लगा दिया, किलो को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखिए इस किलो को लगने की वजह से कितना हो गया, 1000 ग्राम। अब इसको कितना से बढ़ा दिया, 1000 टाइम से इसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। दैट मीन्स इट इज अ फ्री फिक्स, एक प्रकार का क्या है, फ्री फिक्स है। ओके, तो फ्री फिक्स वह न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, क्योंकि इसको भी माना गया सीजीपीएम के द्वारा। यह वह स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जो किसी यूनिट के पहले आकर के उसके वैल्यू को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो ये दो तरह के होते हैं, एक सब मल्टीपल घटाने वाला और मल्टीपल बढ़ाने वाला। तो सब मल्टीपल प्रीफिक्स होता है और मल्टीपल प्रीफिक्स होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव भी सिंपली आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या करेंगे, नोट्स, आप अपना नोट्स जरूर बनाइए। धीरे धीरे सारा आपका टॉपिक्स पूरा 9th का बहुत ही डिटेल में वीडियो जाएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ कि जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस है उससे कई गुना ज्यादा जाएगा। तो आप बढ़िया से पढ़ें, अच्छा से तैयारी करें, कंपटीशन के लिए पढ़ें। नहीं कंपटीशन फाइट कीजिएगा तो फिर कीजिएगा ही क्या। और यूनिट एंड डायमेंशन जिसने लाइफ नहीं पढ़ा वो किया ही क्या। तो यूनिट एंड डायमेंशन को अच्छा से पढ़ेंगे तो देखेंगे पॉजिटिव प्रीफिक्स, पॉजिटिव प्रीफिक्स और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको छोड़ दीजिए। और इधर है नेगेटिव प्रीफिक्स और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको मल्टीपल प्रीफिक्स बोला जाता है, ठीक ना। और इसको बोला जाता है नेगेटिव वालों को सब मल्टीपल। पावर एक्चुअली में नेगेटिव होता है ना, कि वैल्यू ही नेगेटिव होता है। वैल्यू याद रखें, वैल्यू नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ पावर नेगेटिव होता है। जैसे कि अगर हम ये बोले कि 10 टू द पावर -1 नेगेटिव नंबर नहीं है, सिर्फ इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है। इसका मतलब 1/10 है ना, कि नंबर ही नेगेटिव है। ओके, तो सिर्फ वहां पे क्या होता है, पावर नेगेटिव। इसको सब मल्टीपल प्रीफिक्स बोलते हैं। मल्टीपल यूनिट भी बोला जाता है, सब मल्टीपल यूनिट। और इसको बोला जाता है मल्टीपल यूनिट। ये देखेंगे क्या क्या होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। 10 to the power 18, 10 to the power 15, 10 to the power 12, 10 to the power 9, 10 to the power 6, 3 यानी कि 1000, 10 to the power 2 यानी कि 100 और 10 to the power 1 यानी कि 10। जैसे कि मीटर है 1 मीटर, डेकामीटर यानी कि 10 मीटर, हेक्टोमीटर यानी कि 100 मीटर, किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। इट्स ओके। नेक्स्ट सब मल्टीपल में देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। कई कंपटीशन में आपका मैट्रिकुलेशन बेस्ड जो कंपटीशन उसमें कई में तो वैल्यूज का पूछ देता, बोल देंगे नैनो का वैल्यू क्या होता है, माइक्रो का वैल्यू क्या होता है, पिको का। ये तो इतना पूछा जाता है कि मैं बोले, पिको बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। इधर मेगा का वैल्यू पूछ देगा, जैसे मेगावाट जहां पे बिजली उत्पन्न होती है वहां पर लिखा जाता है कितना मेगावाट का बिजली उत्पन्न हो रहा है। किलो, हेक्टो, ये सब का वैल्यू पूछेगा। डेसी का वैल्यू 10 टू द सॉरी कोबाल्ट का सिंबल लिखा गया था, 10 to the power -1, 10 to the power -2, -3, -6, -9,
-12 -15 -18। इसका मतलब 1/10 1/100 1/1000 इसी तरह ये होते जाएगा। तो ये है सम मल्टीपल यूनिट्स में डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो। क्या याद रखेंगे, सिंपली हम डायरेक्टली पढ़ेंगे डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, और इसमें पढ़ेंगे एक्सापेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका। तो ये है मल्टीपल यूनिट्स, ये वैल्यू को बढ़ाते हैं और ये वैल्यू को घटाते हैं। ये क्या करते हैं, यूनिट्स के वैल्यू को बढ़ाते हैं और ए गिवन यूनिट्स के वैल्यू को घटाते हैं। तो आप अभी से अगर जो जिन बच्चों को भी जिस फाउंडेशन आईआईटी जेईई या नीट की अगर तैयारी करना है और उनका फाउंडेशन अगर सही ना रहा, 8 9 10 सब अगर सही ना नहीं रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बायो, अगर जो नीट के बच्चे जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं और फाउंडेशन आपका सही नहीं रहा, तो कभी ये उम्मीद नहीं कीजिएगा कि आपके आगे चलकर आईआईटी जेईई या नीट में सिलेक्शन होगा। तो उसके सिलेक्शन के लिए आप अभी से ही क्या करें, फाउंडेशन को मजबूत करें, क्योंकि नींव जितना मजबूत होगा आपका ऊंचाई उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। आप क्या अगर नींव ही मजबूत नहीं हो तो कितना ऊंचाई तक जाएगा, जाते जाते आपका ये सिलेबस इतना नहीं समझ में आएगा अगर शुरुआत से नहीं हमने नींव को मजबूत करके गए। तो ये फाउंडेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी पढ़ाऊंगा मैं फाउंडेशन के लिए पढ़ाऊंगा, सो आप अच्छे से पेन और कॉपी निकाल करके पूरी अच्छे से इसका नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे। रिवाइज के लिए आप वीडियो भी देख सकते हैं, आपका वीडियो भी आप ऑफलाइन करके आप एक बार अपलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा करके। तो ये है आपका मल्टीपल यूनिट्स और ये आपका सब मल्टीपल डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो -1 -2 -3 पावर ऐसे करते जाना है, 6 9 10 सॉरी 12 15 18 ये और ये इधर है। ओके, तो आज के लिए बच्चे यहीं तक। कल नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा। नेक्स्ट टॉपिक में कल हम लोग डायमेंशनल फार्मूला करना सीखेंगे, और डायमेंशनल फार्मूला करने के बाद अब इसमें कुछ और बच जाएगा। पहले देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला कल पूरा प्रैक्टिस करवाते हैं, और उसके बाद ये चैप्टर में और कुछ वैसा ज्यादा है नहीं, बाकी और जो होमोजेनियस इक्वेशन ये सब है तो वो सब आगे करवाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो काइनेमैटिक्स होगा। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो आप कंप्लीट वीडियो अंत तक देखेंगे। ओके।